प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 18 का पाठ किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि उन सबको यह वाणी का लाभ मिल सके। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अखंड दंडवत करूं प्रणाम, हैडे भीड़ी ने भांजू हाम, प्रेमे दऊं प्रदक्षिणा, फरी फरी वली अति घना। हे धनी, मैं आपके चरणों में अखंड दंडवत प्रणाम करती हूँ और आपके गले लगकर मेरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रेम मग्न होकर बारंबार आपकी अधिक से अधिक परिक्रमा करूँ। वारी वारी जाऊं मुखारने विंद, वर्णऊं शोभा स्वरूप सनंद, वारणा लऊं आखड़ियू तना, शीतल दृष्ट माहे नहीं मणा। आपके मुखारविंद की शोभा पर बारंबार समर्पित हो जाती हूँ तथा आपके स्वरूप की शोभा का अनेक प्रकार से वर्णन करती हूँ। आपके नेत्रों पर मैं अपने आप को न्योछावर करती हूँ, क्योंकि इस शीतल दृष्टि में दया की थोड़ी सी भी कमी दिखाई नहीं देती है। भामणा ऊपर लऊं भामणा, सुख मने दीधा अति घना, वली वली लागूं चरणे, सेवा करी सहूं वालपण घणे। मैं बारंबार समर्पित होती हूँ। आप अपने सुंदर साथ को आपने अत्यंत प्रेम, आनंद और सुख दिए हैं। मैं आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं अत्यंत प्रेम से आपकी सेवा करूँगी। वारी फरी नाखूं मारी देह, इंद्रावती वली वली एम कहे, अति वखाण में थाय नहीं, पोताना घरनी वात ज थई। इंद्रावती बारंबार ऐसा कहती है कि मैं अपने आप को आप पर न्योछावर कर दूं। अधिक प्रशंसा भी मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि यह तो मेरी अपनी बात है। पोते पोताना करे वखाण, तेहने सहु कोई कहे अजाण, पण जेवड़ी बात तेहवा वखाण, वचन ग्रहे से जोईने जान। जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा किया करते हैं उन्हें अज्ञानी कहा जाता है, परंतु मैं तो जैसी बात है वैसी ही प्रशंसा कर रही हूँ। इसलिए सुंदर साथ इस वचनों को सोच समझकर ग्रहण करेंगे। श्री धनी तणा वचन प्रमाण, प्रगट लीला था से निर्वाण, 14 भवन नो कहिए भाण, रास प्रकाश उदय थया जान। सतगुरु धनी के वचन यथार्थ है। यह जागनी लीला अवश्य प्रकट होगी। 14 लोकों को अखंड प्रकाश देने वाले सूर्य के समान रास व प्रकाश का उदय हो गया है। 14 भवन नो नहीं आसरो, उदेकार अति घणो थयो, शब्दातीत ब्रह्मांड कीता प्रकाश, ए अजवालू जो से साथ।
14 लोकों में राश और प्रकाश रूपी सूर्य का तेज नहीं समाता, क्योंकि अब वह सूर्य उदय हो चुका है, जिसके प्रकाश ने तो शब्दादित ब्रह्मांड यानी व्रज और राश को भी प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकाश को अब सुंदर साथ देखेंगे। प्रकाश तना वचन निरधार, जे जोईने करसे विचार, आगल एथा से विस्तार, जीव घना उतर से पार। प्रकाशवाणी के वचनों को देखकर सुंदर साथ निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे, क्योंकि भविष्य में इस तारतम वाणी का विस्तार होगा और इसके कारण असंख्य जीवों का उद्धार होगा। ए लीला जे जो से विचार, सो कर से तेहने संसार, प्रगट पाइयो की दो एह, अम्बारत था से हवे तेह। जो कोई सुंदर साथ इस लीला को विचार पूर्वक देखेंगे तो संसार की माया उनका क्या कर पाएगी। इन रास और प्रकाश ग्रंथों द्वारा अखंड ज्ञान की नींव डाली गई है। इसके आधार पर भविष्य में तारतम सागर रूपी भवन खड़ा हो जाएगा। हवे सुन जो सहुए साथ, चरणे तमने लागे महराज, ए वाणी श्री धणिए कही, वली वली तमने कृपा थई। हे सुंदर साथ जी, अब तुम सब सुनो। महराज चरणों में प्रणाम कर कहते हैं कि यह वाणी धाम धनी ने मेरी अंतर आत्मा में बैठकर कही है। इस प्रकार उनकी कृपा तुम पर वारंवार हुई है। एह वो पकव प्रवीण नथी काई हूँ, तो सिखामण तमने केम देऊँ। हूँ घणुए एम जाणू सही, जे जीव मारू समझाऊँ रही। मैं कोई ऐसा परिपक्व विद्वान नहीं हूँ, इसीलिए आपको ऐसी शिक्षा कैसे दूँ। मैं अपने जीव को समझाना भर अवश्य जानता हूँ। पण धनी तनी कृपा घणी, वली वली दया करे साथ तणी। तो वचन तमने कहवाय, नहीं तो कीड़ी मुख को हलू न समाय। परंतु धामधनी की हम पर विशेष कृपा है। वे सुंदर साथ पर वारंवार दया करते हैं, इसी कारण तुम्हें तारतम के वचन कहे जाते हैं। अन्यथा चींटी के मुख में कद्दू कैसे समा सकता है। हवे रखे वचन विसारो एक, साथ माटे कया विषेक। वचन कया छे करजो तेम, आपन पहला पगला भरिया जेम। हे सुंदर साथ जी, अब एक भी वचन भूलना नहीं। यह वाणी विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही कही गई है। जैसा कहा गया है वैसा ही करना। पहले व्रज से राजमंडल में जाते समय जिस प्रकार के कदम उठाए थे, अब परम धाम जाने के लिए भी उसी मार्ग को ग्रहण करना। वली अवसर आव्यो छे हाथ, चरणे लागीने कहूँ छूं साथ। हवे चरणे लागूं श्रीवाला जी, तमे वहार मारी भली कीधी। सबके हाथों में पुनः ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर कह रही हूँ। अब प्रियतम धनी के चरणों कमलों में प्रणाम करती हूँ। हे धनी, आपने
पुनः हमारी संभाल लेकर हम पर अत्यंत कृपा की है। आ माया घणું જોરાવર હતી, પણ હલવી થઈ મારા ધણી તમ થકી, માયાને તજારક થઈ, તે ऊपर આવી નથી कही। यह माया अति बलशालिनी थी, परंतु आपके चरणों के प्रभाव से अब यह हल्की बन गई है। आपके प्रताप से इसको सजा मिली, इसीलिए इस प्रकार प्रार्थना करने की शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। ते विनतड़ी जो शार, माया दुख पामी निर्धार, धणी लिए तेम लीधी सार, मुख माहे थी काढ़ी आधार। हे सुंदर साथ जी, विनती के रूप में कहे गए मेरे इन वचनों का सार ग्रहण करो। यह निश्चित है कि धनी जी द्वारा सजा मिलने पर माया दुखी हो गई है। स्वामी को जिस प्रकार संभालना चाहिए उसी प्रकार धनी जी ने हमें संभाला है और माया के बंधनों से छुड़ाया है। तमारा गुणनी केही कहूँ वात, तमे अनेक विधे कीधी विख्यात, पोतावट जानी प्रमाण, इंद्रावती चरणे राखी निर्वाण। हे प्रियतम धनी, आपके उपकार के विषय में मैं क्या कहूँ। आपने हमें अनेक प्रकार से समझाया है। आपने इंद्रावती को अपनी मानकर अपने चरणों में स्थान दिया है। चरण पसाय सुंदरबाई ने करी, फल वस्त आवी रुदे चढ़ी, चरण फल्या निध आवी एह, हवे नहीं मुकुचित चरण स्नेह। श्री सुंदरबाई के चरणों की कृपा से मेरे हृदय को भी तारतम रूपी फल प्राप्त हुआ है। उन्हीं चरण कमल की कृपा से यह निधि प्राप्त हुई है। इसीलिए अब मैं आपके चरण कमलों से ध्यान नहीं हटाऊंगी। चरण तले की दो निवास, इंद्रावती गाय प्रकाश, भाजी भरम की दो अजवास, पामे फल कारण विश्वास। सतगुरु धनी के चरण कमलों में ही रहकर इंद्रावती प्रकाशवाणी का गान करती है। भ्रम को मिटाकर धनी जी ने प्रकाश फैलाया है। मात्र विश्वास के कारण ही यह फल प्राप्त होता है। विश्वास करीने दौड़े जेह, तातमनु फल लेसे तेह, ते माटे कहूँ प्रकाश, जो पे जागी ले जो साथ। विश्वास धारण करके जो कोई सुंदर साथ दौड़ेंगे वे तारतम का फल अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रकाश ग्रंथ के इन वचनों को कह रही हूँ ताकि सब सुंदर साथ जागृत होकर इन वचनों को अच्छी तरह से पालन करेंगे। एटले पूर्ण थयो राश, इंद्रावती धनी ने पाश, मुने मारे धणिये दीधी बुध, हवे प्रकाश करो तारतमनी नीध। इंद्रावती कहती है, सतगुरु धनी के पास रहकर इस प्रकार राश ग्रंथ पूरा हुआ। मुझे मेरे धनी ने जागृत बुद्धि दी है। अब मैं तारतम की अखंड निधि प्रकाशित करूंगी। प्रकरण 19 चौपाई 410। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 19 पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकरण 20 का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।